टेक्निक्स। चलो, हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम में लास्ट कोई क्वेश्चन दिया था कि मैंने? हाँ, सिर्फ एंगुलर मोमेंटम बताया ही था मैंने, है ना? अच्छा, मंकी वाला क्वेश्चन दिया था मैंने। हाँ, मंकी और वो मिनियन और वो वाला है ना, मिनियन और वो बनाना वाला। उसमें देखो कुछ नहीं था बच्चों, कोई एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा था, टॉर्क एक्सटर्नल इक्वल टू 0। वजह से क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? तो इसके एंगुलर मोमेंटम में अगर वो जितना वो ऊपर मंकी चढ़ता जाएगा उतना ही ऊपर बनाना भी, के बीच में कभी भी सेपरेशन खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इनफाइनाइटली डन। चलो, एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखो। टू ब्लॉक्स 1 and 2, मैं बना ही दूँ, डायग्राम बना दूँ। डायग्राम में रोटेशन में काफ़ी क्लासेस हो गई ना अपने, पर इन क्लासेस का कोई गेन है नहीं है? और आपसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी। अब आपसे ये एक्सेलरेशन सिस्टम के लिए फाइंड विदाउट यूज एंगुलर मोमेंटम, बेटा आप लोग खा रहे हो वो। एक्सेलरेशन तो पूरी 30 सेकंड दे दो, बहुत है। ऑफ एनर्जी अबाउट इट्स हाई एक्सेस ऑफ। डन किया किसी ने?
अच्छा ये बताओ, इस सिस्टम जैसे इस पे कोई एक्स्ट्रा ग्रेविटी खींच, ग्रेविटी तो खींच रही है, इसका मतलब मैं टॉर्क एक्सटर्नल निकाल सकता हूँ, इसके लिए क्या आएगा? एक्सटर्नल टॉर्क कितना आएगा बच्चों? देखो ये वाला ब्लॉक ही तो जा रहा है नीचे, m2g। और किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं? अबाउट कैलकुलेट कर रहा हूँ तो डिस्टेंस देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ही होगा, m2g r मेरा टॉर्क एक्सटर्नल। और ये किसके बराबर होगा? चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा, dl/dt। तो टोटल मोमेंटम निकालने इस पॉइंट के अबाउट। देखो अपन इस पॉइंट के अबाउट टोटल मोमेंटम निकाल लेते हैं, L इज इक्वल टू क्या आएगा? चल तो इसके लिए देखें क्या लगाओगे, पॉइंट पे निकाल रहे हैं इस m1 mvr होता है, इसके लिए क्या हो गया m1 प्लस वाला ब्लॉक भी तुम m2vr प्लस एक पुली भी तो क्या होगा, आई ओमेगा। आई और ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ मैं? v अपॉन आर लिख दूँ? बोलो इतनी बात समझ है? ठीक है। और हम लोग लिख सकते हैं टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू dl/dt। सकते हैं, फटाफट एक काम करते हैं, एक आर और वी को m1 प्लस m2 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। एक आर भी बाहर ले लिया अपन ने, आर ले लिया। ठीक है। डिफरेंशिएट किया, m1 कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर, आर भी कांस्टेंट बाहर, सिर्फ क्या बचा dv/dt। अगर मैं यहाँ से dl/dt m1 आई अपॉन आर स्क्वायर dv/dt एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, m2g r इज m1 प्लस m2 आई इज इक्वल टू आर इंटू dv/dt। आर से आर गुजर गया तो क्या बच गया है मेरे पास, m2g अपॉन m1 प्लस प्लस आई अपॉन आर इक्वल टू क्या बताया था अपना, डायरेक्ट शॉर्ट। अब अपन को थोड़ा सा नेक्स्ट एंगुलर डायरेक्शन
चलो डन। पहला क्वेश्चन अब आसान। फर्स्ट क्वेश्चन, एक दो डिस्क है, उस डिस्क का अपन को एंगुलर मोमेंटम ओमेगा एक्सिस ऑफ इधर की तरफ एंगुलर वाई वाई डैश जेड आपके पेपर से बाहर आ रहा है। और ये किस कौन से एक्सिस में घूम रहा है? एक्स जेड एक्सिस में। समझ गए कहानी? जेड एक्सिस में डिस्क। सबसे पहले तो ये बताओ इसके लिए एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई कितना डिस्क के लिए? हमारी स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा। अब इसकी डायरेक्शन बहुत सिंपल, हाँ वही राइट हैंड थंब तरीका समझोगे। बस ये कि जिस डायरेक्शन में घूम रहा है ना ब्लॉक, डायरेक्शन ऑफ डिस्क एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड में घूम रहा है ऊपर की तरफ ना। तो अगर मैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस रखता तो ये क्या बोलते हैं अपने, मतलब कि गैप। अगर मैं एल वेक्टर की, ठीक है, पहली बात समझ आई। नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन दूँ नेक्स्ट। फर्स्ट केस इसको इज द सेम डिस्क सेम एंगुलर ओमेगा डायरेक्शन के साथ निकालो। आसान था यहाँ तक। नेक्स्ट केस देखें।
इस बार प्लेन में रखा हुआ घूम रहा है, बोर्ड के प्लेन में घूम रहा है इधर, एक्स वाई एक्सेस। अच्छा, अभी तक के जितने भी सब में ओमेगा मेट्रिकल बॉडीज कभी भी देखी? अनसिमेट्रिकल आपके रेयर ही आता है। वही एक्सिस ये नहीं बेटा, सेंटर के आउट घूम रही है। ये सेंटर भी, ये खुद भी आगे जा रहा है वी वेलोसिटी। ये घूम रहा है जो घूम रहा है। रोलिंग के लिए एंगुलर मोमेंटम बताया था मैंने, आर प्लस माइनस आई ओमेगा। हाँ, ऐड वो डायरेक्शन दे। का तो बाहर आ रहा है। कहा ना, डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर्स घुमा लो। देखो इसमें अपने पास ये है, ये डायरेक्शन है, ओमेगा का एरो देखो, एंटी क्लॉकवाइज बाहर आ रहा है ना। मानना ही है, हमारे स्क्वायर बाय टू ही होता है, सेंटर से पास कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे स्क्वायर। वो तो ठीक है। एम आर स्क्वायर बाय टू। हाँ तो वो तो अपने आउट आपने निकाला। क्या इसमें एम्पियर लगेगा? मैं किस पॉइंट के अबाउट आपसे पूछ, सेंटर ऑफ द डिस्क, सेंटर ऑफ डिस्क के अबाउट जरा, मतलब देखो वेलोसिटी मास या वेलोसिटी और आर के बीच एक सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं, आई ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर आई ओमेगा। ठीक है, बोलो ये बात समझ आई। बट अगर मैं इसको ओरिजिन के अबाउट पूछ लेता तो, हेलो फिर, एक्स की डिस्टेंस दूँ आपको, मान लो कि आर टच कर रहा है, मतलब मैं तो सिर्फ आपका वो आ गया, मैंने ऐसे क्या, थर्ड केस जो अपन ने किया उसमें आई ओमेगा। अब चौथा केस मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे कैलकुलेट करके बताओ ओ के अबाउट, मतलब ओरिजिन के। ओ के अबाउट कैलकुलेट करके बताओ, हाँ कुछ एक्सिस, ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंट।
एक्सिस ऑफ रोटेशन तब भी वही है। अगर तुम ओरिजिन के अबाउट डिस्क को घुमा दोगे तब तो वो ऐसे घूमने लग जाएगी डिस्क, ये हो जाएगा इसका मतलब। मैं कह रहा हूँ ये तो ऐसे ही घूम रहा है, आप यहाँ पर खड़े होकर इसको ऑब्जर्व करें क्या होगा। आप यहाँ पर खड़े हो और इसका एंगुलर मोमेंटम, इसके बीच का कोई डिस्टेंस नहीं पता क्या? मैं करूँ? वेरी गुड। ये वाला डिस्टेंस मुझे पता ही नहीं है, 1 किलोमीटर। जरूरत भी है क्या? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है मुझे, तो मुझे ये चाहिए ही नहीं, कितने भी क्या फर्क पड़ता है। मैंने क्या बोला था, एम वी आर परपेंडिकुलर या बी परपेंडिकुलर, बस। तो मुझे तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि एक तो क्या हो गया आई ओमेगा, और आई ओमेगा की डायरेक्शन बोलो कौन सी आ रही है, मतलब कि बाहर की तरफ। तो क्या मैं आई ओमेगा ए कैप लिख दूं, एम वी आर के लिए भी निकाल, सॉरी एम डी आर के लिए भी निकालें यहाँ पर। देखो एम डी आर क्या बोल रहा हूँ, एम बी और डी, ठीक है। इसकी डायरेक्शन बताओ क्या रहेगी भाई, डी से वी की तरफ मूव करवाना पड़ेगा फिंगर को, डी से वी की तरफ। ये किधर आ गया, डी माइनस के कैप बोले तो, माइनस के कैप मतलब यहाँ पर प्लस लगाऊं कि माइनस, तो खा जाओ और यहाँ लगा। आपका आंसर आ गया आई ओमेगा माइनस एम वी डी और एटोप्ला। कौन किधर जा रहा है, ब्लॉक के जाने से क्या फर्क पड़ता है, एंगुलर मोमेंटम। अपन बात करें बेटा एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन इस साइड से थोड़ी प्लेन पे चल रही है, तो हमारे रोटेटिंग प्लेन पे चल रही है। हम्म, माइनस कैसे है, हमेशा बोला डैश जो रेडियस हो ना, रेडियस से वेलोसिटी की तरफ हमेशा फिंगर करो। देखो डी किधर जा रहा है, पर वेलोसिटी, ठीक है। डी से वी की तरफ रोटेट करना हमेशा, मतलब आर से वी की तरफ। मैंने क्या लिखा था फॉर्मूला, एम आर क्रॉस वी, अरे मैं लिखा था वी आर क्रॉस, आर से वी की तरफ, ठीक है। डन, आसान था यहाँ तक। नहीं आई पता है, हमारी स्क्वायर बाय टू रखो, क्यों पता है लो, रखो हमारी स्क्वायर बाय टू, क्या दिक्कत है। आई सेंटर ऑफ मास का ही तो रखना, ही तो रोटेटिंग बॉडी के लिए। ये अभी जो दे रहा हूँ, ओरिजिन वाले में सिर्फ ये आएगा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा, सॉरी। मैं एक्चुअली में ओरिजिन, इसमें ये सेंटर बोलते हैं सी, तो ये ओरिजिन वाले का आंसर है। हाँ तो ओरिजिन वाले का ही ये है, इतना सा सेंटर वाले का जो बचा हुआ है, ये सेंटर वाले का और ये पूरा ओरिजिन वाला, ओरिजिन वाला, ओरिजिन से तो निकाला अपन ने, ओ पॉइंट पे खड़े हैं। देखो ये तो मुझे आई ओमेगा जो मिल रहा है रोलिंग बॉडी के लिए, आर लिखवा, रोलिंग बॉडी के लिए, इसकी वजह से तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा में, प्लस इस डिस्टेंस की वजह से भी तो आएगा। ये डिस्टेंस कितनी थी परपेंडिकुलर, डी और वेलोसिटी के। इसको अगर तुम और अच्छे से लिखना चाहते हो तो इतना लिख लो, एल इज इक्वल टू, मैं अगर पूरा लिखूँ आपके सामने, यहाँ पर लिख सकता हूँ आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा प्लस एम आर और वी सेंटर ऑफ, कंफ्यूज मत, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ आर परपेंडिकुलर, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो यहाँ पर एल वेक्टर
ओमेगा पे वेक्टर और आर पे फिर क्रॉस प्रोडक्ट, और यहाँ पर पता नहीं हमें प्लस आएगा। आ गया समझ यहाँ तक? फिफ्थ केस दूं एक? अच्छा कुछ। चलो फिफ्थ केस देख। हमारी डिस्क फ्लिप हो रही है, एक्स वाई प्लेन मतलब कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है इसकी? वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस के पैरेलल एक्सिस। क्या? हाँ सेंट मतलब इसके सेंटर से पास हो रही है। मतलब ऐसा घूम रही है। पर डिस्क मतलब ये मान लो ये डिस्क है तो ये ऐसे घूम रही है। अभी तक तो ये ऐसे घूम रही थी, अभी ऐसे घूम रही है। हाँ तो वाई एक्सिस के पैरेलल एक्सिस ऑफ। निकालना तो ओरिजिन से। बस इस बार कुछ भी नया नहीं है, आई चेंज हो गया बस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पर चेंज हो जाएगा, और क्या है। हाँ वेलोसिटी अब भी जाएगी। ऐसे समझ लो कि एक कॉइन को मैंने घुमाया, कॉइन सीधे नहीं, वेलोसिटी देखो कहाँ दिख रहा है। ओमेगा ऊपर की तरफ, ऊपर जा रही है। यानी कि डायरेक्शन क्या होगी ओमेगा? आई ओमेगा वाली की जे वाली की वाली थी अपन। नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकालो क्या आएगी उसके लिए। ताकि लोग दबाव डालने का। अभी भी नहीं आ रहा तुम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या बात कर रहे हो यार? इसके लिए इस एक्सिस के अबाउट निकालना नहीं आता? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा लो यार, डायरेक्ट लग नहीं जाएगा? इसको बोल दिया आई वाई, इसको बोल दिया आई एक्स, और इसको बोला मैंने जो सेंटर से पास हो रहा था, मतलब कि आई जेड। अब मुझे आई जेड पता है कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाई टू आप लोगों ने बताया हुआ है। आई एक्स और आई वाई मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि आई एक्स और आई वाई दोनों बराबर होंगे। आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू क्या होगा? आई जेड। और बस यहाँ से निकाल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बस एम आर स्क्वायर बाय फोर, और यहाँ पर जेड। एन, मजाक चल रहा है? हाँ शाबाश, यही सब सुनने के लिए तो पढ़ाता हूँ मैं। हम लोगों ने क्यों नहीं लगाया? अरे क्यों, इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी कहाँ से? क्या एक्सिस पैरेलल शिफ्ट हो रहा है? मुझे ये बताओ कि रोटेशन समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, सच सच बताओ। देखने के बाद तो मेरा कॉन्फिडेंस टूट गया। ये कैप किसकी लिए होगी सिर्फ? आई ओमेगा के लिए। उसके लिए तो अभी भी के कैप ही रहेगी, माइनस के कैप। एंगुलर मोमेंटम दो डायरेक्शंस में भी हो सकता है। इसके लिए क्या लिखोगे?
तो अपन ने फिफ्थ केस दिया, मैंने फिफ्थ केस के लिए क्या आएगा आंसर, mr²/4 ओमेगा के कैप प्लस, अच्छा माइनस ले लो चलो, तो माइनस का के कैप आ रहा है ना, तो माइनस mvd हो गया। ये कंसेप्ट बिल्डिंग समझ आई थोड़ी सी। अगला क्वेश्चन दे दे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ सिलेंडर ऑफ मास स्मॉल एम, ये छापना किसी को, वापस मत बोल। अ सिलेंडर ऑफ मास स्मॉल एम एंड रेडियस कैपिटल आर, a cylinder of mass small m and radius capital R is moving on a smooth horizontal surface. डायग्राम में बना दूंगा। अब इसमें पार्ट 1 2 है। पहला लिखो, फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ। एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ ऑन ग्राउंड। ऑन ग्राउंड। फाइंड इट, दूसरा सेकंड पार्ट, फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, सेम चीज। इफ सिलेंडर इज रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, सिलेंडर इज रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। पार्ट 3 लिखो, और किस इक्वल टू, अभी समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। चलो थर्ड पार्ट, वो उसमें था स्लाइडिंग वाला, है ना, वी आर और वो ऑफ मास आर ओमेगा, स्लाइडिंग का अगर नहीं स्लाइड करेगा ना ओमेगा ज़्यादा होगी, भी कम हो सकता है, स्लाइड कर रहा है। थर्ड केस, अभी उस पर बहस नहीं करते, वो लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। थर्ड पार्ट देखो, व्हाट हैपेंस टू इट्स, सॉरी व्हाट हैपेंस टू दिस एंगुलर मोमेंट इफ द सिलेंडर द सिलेंडर is rotating in opposite direction, rotating in opposite direction but moving
ट्रांसलेशनली इन सेम डायरेक्शन। यही क्वेश्चन भेज दिया मैंने। अथर्व बेटा मैंने क्वेश्चन भेज दिया, आप ग्रुप में देख सकते हो। बुक कौन मांग रहा है, कौन मांग रहा है बुक? नो चीटिंग ऑफ। मतलब कि जैसे घूमता हुआ मैंने दिखाया उसके अपोजिट घूमना चालू कर दिया। मतलब ट्रांसलेशन कहीं और हो रहा है और ओमेगा मतलब कि आपकी व्हील तो ऐसे घूम रही है गाड़ी की और आप पीछे से। ड्रिफ्ट नहीं करते? बॉटल के ढक्कन से कभी नहीं किया क्या ऐसा? बॉटल के ढक्कन को ऐसे जमीन पर रख के ऐसे करना, थोड़ी देर के लिए ऐसे जाए, घूमेगा अपोजिट डायरेक्शन में और जाएगा आगे। ये तो यार बहुत फेल होता है। नहीं नहीं, वो पीछे खींच के छोड़ने वाले की बात नहीं कर रहा, उसको फ्लाई फ्लाई व्हील कंसेप्ट कहते हैं उसे। स्प्रिंग फोर्स एंड फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील होता है। एक वो कार देखिए आपने, उसको इसको चलाकर और ऐसे उल्टा करके रख दो, ऐसे गोल गोल घूमने लगता है। कैरोस्कोपिक कार बोलते हैं। तो मेरे पास है भी वैसे, पर मेरे बचपन की कार है वो। मैं तोड़ रखी है पहले ही। मैंने उसमें सारे फ्लाई व्हील निकाल लिए थे। फ्लाई व्हील क्या होते हैं? अच्छा ये सुना है आपने, गाड़ी जो आपकी गाड़ी के पिस्टन एक ही स्ट्रोक में फायर जनरेट होता है, इग्निशन पॉइंट स्ट्रोक जिसे तो आपकी गाड़ी ऐसे ऐसे चलनी चाहिए। एक बारी तो पावर आती है। एक्चुअली में उस एनर्जी को एक अपन बड़े से डिस्क पे ले लेते हैं। डिस्क पे बोलते हैं फ्लाई व्हील। वो क्या करता है कि ना तो एक साथ पूरे पावर को आने देता है, ना एक साथ पूरे को खत्म होने देता है। एनर्जी रिजर्व करके रखता है, हाफ आई ओमेगा एनर्जी रिजर्व करके रखता है, तो आपको कंटिन्यूस पावर फील होती है। वो उसे झटके से बार बार बोल रहा था कि चल 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 चल, ठीक है? लेकिन ना तो सडनली हाइक ऑफ पावर हो सकती है, ना सडनली लॉस ऑफ पावर। तो आपको गाड़ी को ब्रेक मार गियर वाली गाड़ी चला क्लच लगा, क्या आपने अगर सडनली रोक दिया तो फ्लाई व्हील भी रुक जाएगी, फ्लाई व्हील रुक गया तो पिस्टन। पावर सप्लाई के लिए काम, कांस्टेंट पावर सप्लाई। फ्लाई व्हील आपने बहुत जगह देखी होगी। लिफ्ट में फ्लाई व्हील जहाँ पर मुझे एनर्जी सप्लाई करनी होती है, कंटिन्यू की रुके ना। हाँ, आपने अगर जनरेटर देखा हो कभी, वो वाला देखा जिसको अपन ऐसे ऐसे करके चालू करते हैं, एक मोटा सा पहिया लगा होता है बाहर, क्यों लगा रखा फालतू में? फ्लाई व्हील है वो क्या करता है कि पिस्टन को आप एक बार एनर्जी देते जा रहे हो, अब वो अपने अंदर स्टोर कर पा रहा है एनर्जी। अब वो उसको तुरंत रुकने नहीं दे, वो अपनी एनर्जी से उसको रिवॉल्व करवाता रहे, ड्राइव करवा दे, इनर्शिया ड्राइव जिसे। ये मेरे पास एक सिलेंडर है बच्चों। हाँ बिल्कुल सिलेंडर है। ये रखा है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है ना? सिलेंडर कैसे रखा है, ये इस तरीके से रखा हुआ है। का रेडियस जो मुझे कैपिटल, और मुझे इसके अलावा गिवन कुछ ऐसा घूम रहा है, और ये पॉइंट जो है ना बच्चों, ये जा रहा है वी पर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या बच्चे? कोई डिस्टेंस
चलो बहुत टेस्टी क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा सेम टू सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। जो मैंने केसेस करवाया ना एज इट इज क्वेश्चन, अगर समझ में आ गया कंसेप्ट। हाँ, ओरिजिन से निकालना है आपको। अगर तुम आई की वैल्यू सिर्फ आई रहने दो, रख लो एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा, बस। ओ पॉइंट भी तो है, ओ पॉइंट से निकालोगे नहीं क्या? फिर नहीं नहीं, वी वेलोसिटी से मूव कर तो रहा है, दिखा रहा है आपको। पहले और सेकंड में फर्क है कि वो विदाउट स्लाइडिंग और पहले क्वेश्चन में विदाउट स्लाइडिंग। वहां पर आपको सिर्फ एग्जैक्टली वी रखोगे वो ठीक है, यहाँ पर आप आई ओमेगा रखोगे वो भी ठीक है। ओमेगा को आप लोग आर अपॉन वी नहीं, आर अपॉन वी होता है, वी अपॉन आर होता है, वी अपॉन आर नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने ये नहीं बोला है कि वो नहीं, ऐसा कंसेप्ट है। इसका आंसर क्या रहेगा? सिंपल, आप इसका आंसर लिख दोगे जो फर्स्ट केस बात कर रहा हूँ, आई ओमेगा, डायरेक्शन में नहीं लगा रहा हूँ, ये आप चेक करो, आई ओमेगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा, एम वी आर। देखो एम, देखो वेलोसिटी, सुनो इधर सुधर, वेलोसिटी इधर की तरफ, अरे इधर 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 देखो, वेलोसिटी इधर की तरफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, तो वी और आर लिख दूं, एम वी आर हो गया इसके लिए। लेकिन यहाँ पर मैं ओमेगा को वी अपॉन आर नहीं, यहाँ पर इसने मेरे को बताया नहीं कि वो स्लाइड नहीं कर रहा है। अगर वो मुझे बोल देता स्लाइड कर रहा है तो मैं रख देता, जबकि सॉरी नॉट स्लाइडिंग का केस है, अभी हो सकता है स्लाइड कर रहा हो, पॉसिबल है। और स्लाइड कर रहा होगा तो बच्चों ओमेगा ज़्यादा भी हो सकता है वी से, आर अपॉन वी से ज़्यादा हो सकता है ना अगर स्लाइड कर रहा होगा तो, इसलिए मैं सिर्फ इसको इतने पे छू, डायरेक्शन लगाओ प्लस माइनस लगाओ, आंसर दोनों माइनस के क्या, हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, आर से भी। मैंने क्या बोला था, दोनों को सेम पॉइंट पे डायरेक्शन बनाओ। हाँ, तो ये भी माइनस के क्या पाएगा। बोलो डन, ये बात समझ आई। यहाँ पर बस आप ये याद रखना, आप ये बात बिल्कुल मत बोलना v इज नॉट इक्वल टू आर ओमेगा, हम ऐसा ये बात श्योरिटी से नहीं, क्यों कि हमको स्लाइड किसने विदाउट स्लाइडिंग का केस नहीं, गलती मत, जब तक लिखा ना हो तब तक ये यूज। सेकंड वाले में 100% आप v इक्वल टू आर ओमेगा रख सकते हो, और आई की जगह भी रख सकते हो हमारे स्क्वायर बट वो यहाँ भी रख सकते हो, रख दो और सॉल्व करो। हाँ, दोनों में रख। बाई टू एम वी आर, हाँ तो इसने इसको एम आर स्क्वायर ओमेगा, नेक्स्ट केस में भी कर सकते थे, बट बस मैंने कहा ना कि ये रिलेशन लगा मत देना, यहाँ पर अपन को जब तक विदाउट स्लाइडिंग ना बोले तब तक वी, समझ गए। जल्दी जल्दी करो। थर्ड केस भी फटाफट करो, पर क्या होगा, बस ये बाहर की तरफ हो जाएगा, ओमेगा की डायरेक्शन उल्टी कर दी ना, एक प्लस हो जाएगा एक माइनस, आई ओमेगा प्लस होगा, ओमेगा की डायरेक्शन उल्टी करिए ना,
आई ओमेगा प्लस होगा एम वी आर माइनस। आद्या कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना। लास्ट रोटेशन में कहाँ से गायब हुए हो? कब से गायब हो? जब से करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे यहाँ पे आ भी सकते हो। सबसे नया वाला नहीं था। रोटेशन के काफी लेक्चर्स डाल दिए हैं, 4-5 डाले हुए हैं। लास्ट सेकंड लेक्चर एक्चुअली में क्या, कुछ लेक्चर्स अभी जो अपने लेटेस्ट वाले अपलोड नहीं किए, एक तो उस क्लास में हुई थी वो भी अपलोड नहीं हुई, उस दिन के बाद वाली अपलोड, वो मैं कर दूंगा। लास्ट वाले का आंसर बस ये आई ओमेगा ये प्लस का रहेगा और ये माइनस का रहेगा। इसमें भी इसने विदाउट स्लाइडिंग बोला है ना आपको? नहीं बोला है? नहीं बोला है तो मत करना, क्वेश्चन में देख लो, अगर बोल रखा है तो कर दो वरना मत करो। हाँ ठीक है, तो मैं वो भी कर दूंगा। हाँ तो बेटा इसमें नहीं दे रखा विदाउट स्लाइडिंग, नहीं, अगर विदाउट स्लाइडिंग इसने नहीं बोल रखा है तो मत करना, और वैसे भी होगा ही नहीं, डायरेक्शन उल्टी है, दे ही नहीं सकता ऐसा विदाउट स्लाइडिंग, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तभी तो बराबर हो जाएगी। अब फटाफट यहाँ तक बोलो, कोई डाउट? जीवन आसान चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं? देखो 3 बार स्टार लगा के या 5 बार स्टार लगा के, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट, फाइनली इतिहास। हाँ पिंक पेन, तो जैसा भी हो याद रखना, ये आप लोग रोटेशन चैप्टर का सबसे बड़ा की पढ़ रहे हो, कंजर्वेशन ऑफ, नॉट ओनली फॉर रोटेशन, ये कई बार वर्क एनर्जी पावर और कई चैप्टर्स में लग जाता है, क्योंकि देख लिया आप लोगों ने, एक तो समझ में आ गया एंगुलर मोमेंटम का कोई लेना देना नहीं है रोटेटिंग बॉडी से, अभी दिख गया, आप लोग लगा रहे थे इतना सा ट्रांसलेशन एंगुलर। देखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर, एंगुलर वर्क में होता, वर्क इज इक्वल टू टाउ थीटा, वर्क एनर्जी बताया तो था, उसमें के टोटल ले लेता, इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी और ट्रांसलेशन। अभी तक अपन इससे पहले जितने भी क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम में करते आ रहे थे, वहां पर कोई भी बॉडी आप ध्यान करो रोटेटिंग बॉडी ली नहीं थी, रोटेटिंग बॉडी जैसे ही ले लोगे वहां पर क्या आ जाएगा, हाफ के एक्स, सॉरी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी। जैसे अपन सारी चीजें जैसे यूज करते थे वैसे ही करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम एज इट इज यूज होगी, बस इकलौती चीज वहां पर ऐड क्या हो जाएगी, के टोटल, मैंने यही तो बोला था। अब आप अभी तक आप क्या काइनेटिक एनर्जी कितना लेके चल रहे थे, सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर, और ये किसके लिए होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ट्रांसलेशनल बॉडी के लिए। लेकिन लेकिन अगर मैं के टोटल की बात करूँ तो बच्चे हो सकता है एक बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है और एंगुलर मोशन अभी अभी आपने देखा, सर्कुलर मोशन, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई मेगा स्क्वायर, इसको बोलते हैं। मैंने उस दिन थ्योरम में लिखवाई तो के टोटल ही बोला था मैंने बार बार, ठीक है, आसान। हो ही नहीं सकता, नहीं है तो हर्ष, पानी नहीं है बाहर, पानी क्यों नहीं है बाहर? वैसे तुम ही तो लाते हो यार नीचे से रोज, अब बंद कर दिया? ये ड्यूटी कब से चेंज हो गई तुम्हारी? अच्छा हाँ अशोक जी, चलो नेक्स्ट। तो बच्चों एक बात बताओ, न्यूटन का सेकंड लॉ सबको पता है? बताओ कौन बताएगा, किसी ने, रुको रुको रुको,
तो पकड़ा एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, पिट जाओगे सबके सब। ये कब बोला मैंने, एफ इज इक्वल टू, हाँ एफ एक्सटर्नल बोला था मैंने, चेक करते हो। न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ भी वैलिड है, न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ भी वैलिड, जैसे वहां पर वही एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन, एक बार ये कंसेप्ट समझ लो, एक बार पहले ये कंसेप्ट समझ लो, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही बोला था उसने। टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन, ठीक है। और अगर किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क है ही तो एल इज इक्वल, इफ टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनल टॉर्क जीरो, वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो एंगुलर मोमेंटम में चेंज बताऊंगा अभी, ठीक है। हो सकता है कि एक्सटर्नल एक्सटर्नल टॉर्क जीरो, टॉर्क भी जीरो सकता है, वो बढ़ जाए, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये कौन सा एल है, टोटल, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है। इंटरनली हो सकता है कि एंगुलर मोमेंटम किसी की कम हो जाए, किसी की ज़्यादा हो जाए, लेकिन उनका टोटल कभी चेंज नहीं हो, ठीक है। हो सकता है कोई एक एटम पागल हो गया, बहुत तेज तेज घूम रहा है, कोई शांति से बैठ गया, उनका सम कभी चेंज, ठीक है। ये बात समझ आई, तो आप लोगों ने अपने लाइफ प्रैक्टिकली कंजर्वेशन ऑफ झूलते झूला, वो झूला, हाँ नहीं नहीं, खुद ही झूलते हैं वो, धागा पकड़ के, रस्सी पकड़ के, ये वाला झूले में आप अगर झूले हो, क्या यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, तो ये किसी ने आपको आज तक नहीं सिखाया था कि ये एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट, किसी ने बताया था, आप खुद ही हरकत करते हो, जब यहाँ से इधर जा रहे होते हो ना, तब पूरा पैर फैला देते हो, ठीक है, और जब वापस आ रहे होते हो तो पैर फोल्ड कर लेते हो, एक्चुअली में देखो ऐसा होता क्यों है, देखो ये चीज़ हम इंडियंस बहुत गॉड गिफ्टेड, फिजिक्स सबको आती है, ये सच है, हमें ये इंडिया में ये टैलेंट, ये सच बता रहा हूँ ये तुम लोगों को, जर्मनी में थियोरेटिकल फिजिक्स बहुत अच्छी आती है, इंडिया में ये टैलेंट है, हम लोगों को फिजिक्स रियल में थोड़ी सा ऑब्जर्व करते ही पता चल जाता है हमारे साथ ये हो रहा है, हमें पता है ये चीज़ क्यों हो रहा है, स्पीड भी बढ़ती है पता है, लेकिन हमें इसका थियोरेटिकल में पीछे रह जाता है। अब समझो थ्योरी, जैसे आपने पैर नीचे, क्या आपने पॉइंट से आपके एक्स रोटेशन, आपने आपकी बढ़ा दी आर, क्या आपका आई बढ़ गया, पॉइंट ऑफ इनर्शिया, तो देखो अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो इसका मतलब क्या होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। आपने क्या किया, आपका आई इंक्रीज, मान लेते हैं, तो अगर इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका ज़्यादा, फाइनल से जब वापस आ रहे थे आपने पैर फोल्ड कर दिया था, पैर फोल्ड कर दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, अरे यहाँ पर इस चीज़ को रखकर बताओ ओमेगा पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या, बिल्कुल पड़ रहा है, इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, ओमेगा फाइनल इज ग्रेटर देन ओमेगा, यही होगा, बात समझ आई, कि आप इसलिए एक्सटर्नल टॉर्क तो है ना, झूला झूलते टाइम ये स्विंग करते हो ना झूले पे, ऐसा बस इतना ही करते हो, पूरा नहीं जाते ऊपर, एसएचएम करते हो ना, नहीं वो नहीं नहीं नहीं, झूले पे खड़े होते हैं वो लोग भी यही करते हैं, आपको पता है, जो प्रोफेशनली करते हैं ना, तो जब वो ऊपर जाना होता है ना तब बिल्कुल खड़े हो जाते हैं वो, ठीक है, और जब वापस आते हैं तो बैठ जाते हैं इस तरीके से वो लोग, बिल्कुल आराम से बैठ जाते हैं वो, रीजन उन्होंने क्या करा, खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर दिया, सेंटर ऑफ मास को नीचे कर दिया ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज। एक और बहुत जोरदार चीज बताऊं, स्केटिंग करते हुए देखा है, आइस स्केटिंग जो, तो नहीं आइस स्केटिंग में नहीं, आइस स्केटिंग मैंने उसका बता रहा हूँ, नहीं तो उनको जब घूमना होता है ना, तो बिल्कुल खुद को ऐसे श्रिंक कर लेते हैं वो लोग, बिल्कुल श्रिंक कर लेते हैं और एक ही पॉइंट पे घूमने लग जाता है वो, सेम आई को रिड्यूस किया, ओमेगा बढ़ा दिया,
जब वो नॉर्मली चल रहे होते हैं तब तो पता नहीं ऐसे ऐसे चल रहे होते हैं अजीब सा। हाँ लेकिन जब घूमना होता है ना तब उनको तो एक ही जगह पर एक ही पॉइंट पर श्रिंक हो जाते हैं, ओमेगा उनका इंक्रीज हो जाता है। शक्तिमान बन जाए। बेटा सोहम आवाज नहीं आई, फिर से बोलो क्या कह रहे हो। अच्छा चलो मैं तुम्हें एक तुम्हारे लेवल का एग्जांपल बताता हूँ, जो तुम्हारे साथ जनरली होता होगा। नहीं नहीं होता। मान लेते हैं कि सोहम ने ऐसे दो डंबल पकड़े और एक ही पॉइंट पर ऐसे शक्तिमान बन रहा है, ठीक है। शक्तिमान बन रहा है व्हील पकड़ के, मतलब सॉरी स्केटिंग शूज पहन रखे थे, शक्तिमान बना हुआ था, घूम रहा था कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। सडनली उसने ऐसे कर लिया, ओमेगा इसकी इंक्रीज हो जाएगी बहुत ज़्यादा। क्यों? आई को डिक्रीज कर दिया, आई को डिक्रीज करा ऑटोमेटिक। ये कंसेप्ट समझ आया? बड़ा टेस्टी कंसेप्ट है, बहुत मजा आता है इसमें, करके देखो। तो हम हमारे बीच एनाटोली, वो पावर लिफ्टर, वो जिस वेट रेंज में है वो 65 kg के वेट रेंज में, और वो तीन ऐसा पोछा वोछा लगाने के लिए जाता है, बड़े बड़े हैवी लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ऐसे जाके उठा देता है। वो लोग दंग रह जाते हैं, ये क्या कर दिया। हाँ तो वो एनाटोली नाम है उसका, करता है वही काम। हाँ हाँ। नहीं वो बोलता है कि ठीक है मुझे सफाई करनी है, वो बेचारा बड़ी मुश्किल से दोनों हाथ से उठा रहे होते हैं, वो एक हाथ से उठा के लिए पोछा लगा दिया। चलो हाँ हाँ बहुत लोग करते हैं। एक ने तो ग्रेविटेशन में वो इतिहास ही रचा, उसका नाम ही है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। नॉर्थ पोल से कूदा था तो डायरेक्ट साउथ पोल। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में एक चीज, नॉर्थ पोल से जंप किया था डायरेक्ट साउथ पोल। कुछ नहीं, आराम से आया, लैंड हो गया। खुद को लॉन्च करना पड़ता है एक पर्टिकुलर एंगल पे। अगर मैंने कहा था ना आपको, सैटेलाइट जब भी लॉन्च करते हैं तो आपने देखा होगा अर्थ के अबाउट, बिल्कुल अर्थ के अबाउट जब ये लोग घूम रहे होते हैं ना, जैसे मान लो कि कोई भी सैटेलाइट लॉन्च की जाती है ना, तो पहले आपको पता होगा ऐसे ऐसे रिवॉल्व करवा के जब यहाँ से लॉन्च करते हैं ना, ये एंगल बहुत मैटर। ये एंगल 90 से कम हो गया ना, कोई अर्थ पे आके गिरना लॉन्च के टाइम, वो वापस एक अजीब सा पाथ लेकर और इधर आके, अगर ये एंगल 90 से ज़्यादा हो गया तो स्पेस में कहीं भी गायब हो जाएगा, पर्टिकुलर डेस्टिनेशन कहीं भी खो जाएगा स्पेस। एग्जैक्ट 90 पे मैंने थ्रो किया ना, तो फिर मैं इसको जो पाथ चाहूँ दे सकता। इलिप्टिकल पाथ ये वाला, स्पेस में सारे ही इलिप्टिकल पाथ पे फॉलो रोटेट करते हैं, सर्कुलर पाथ पे कोई करता ही नहीं है। क्या? हाँ, ये एक फोकस पॉइंट ही होता है, इस फोकस के अबाउट ही रिवॉल्व करवाते हैं। केपलर्स लॉ मैं पढ़ाऊंगा ग्रेविटेशन। केपलर लॉ में ये तो पढ़ा था, सन भी तो एक फोकस पे प्रेजेंट है। हाँ, ग्रेविटेशन चैप्टर का असली रोल फिजिक्स से कम है, मैथ से बहुत ज्यादा है। उसमें पूरा वो इलिप्स वाला कंसेप्ट, एरियल वेलोसिटी। हाँ, उस टाइम आप लोगों के केपलर्स लॉ हटा नहीं था। हाँ, ये तो मैंने आप लोगों को वैसे भी बताया हुआ सबको इधर। फोकस वाला सन का ये तो बताया ना कि अर्थ इलिप्टिकल पाथ पे घूमती है, सर्दी गर्मी का कंसेप्ट बताया था। मैं कभी ज्योग्राफी पढ़ाई हुई तो बताया होगा। चलो डन, क्वेश्चंस करें। इसके क्वेश्चंस बहुत टेस्टी टेस्टी आते, टेस्टी आएंगे, लेकिन आपको कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कभी भी गलती नहीं है। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और इसके क्वेश्चन पड़े हैं
ठीक है, हर साल एक क्वेश्चन तुम उठा के पूछिए, इतना अच्छा टॉपिक लगता है। लेकिन शर्त यही है, अच्छा छाप लिया था ना ये। इसमें मेन बात बच्चों मुद्दे की यही है कि अगर आपको ये कंसेप्ट, ये वाला फंडामेंटल पकड़ में आ गया ना, तो आप कहीं गलती करें। शुरू एक एक क्वेश्चन करके। कभी दिया है कि टफ 10 लाइन से बड़ा किसी का सॉल्यूशन होता है? चिड़िया उड़, पहले चिड़िया उड़ वाला। चिड़िया उड़ वाला कंसेप्ट करें। बच्चों ये एक डिस्क है, एक डिस्क है का मास m था। और ये डिस्क शांति से अपने सेंटर के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, टेंशन नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर दो गन्स लगे, एक गन जो इधर फायर कर सकता है, एक गन जो इधर फायर कर सकता है। ठीक है, और ये गन जो बुलेट m मास का, और ये डिस्टेंस दोनों की। अच्छा, गन का जो मास है ना, खुद का कोई मास, और ये जिस वेलोसिटी से फायर करे वो वेलोसिटी। नहीं नहीं, सेंटर से, सेंटर से। कोई शेप वेप नहीं है, मासलेस है। मासलेस का खत्म, बुलेट का मास है। दोनों रैंडमली अचानक से फायर करते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा आसान करते हैं। पहले ये रेस्ट में पड़ा था, जब तक बुलेट फायर नहीं हुई थी। ठीक, बुलेट जैसे फायर कर दिया मैंने, अब इसके एंगुलर मोमेंट, एंगुलर वेलोसिटी दोनों एक साथ करिए, क्यों नहीं होगा? सेंटर के अबाउट देखो, ये भी इधर घुमा रहा है, ये भी इधर घुमा रहा है। क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स आया? टॉर्क एक्सटर्नल जो है ही नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया। बॉडी का ही तो पार्ट था जो गया है। ठीक है। अच्छा ये एक छोटी सी बात समझ लें, इस कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में, मतलब कि मान लो वो 50 किलो का है तो ये 5 ग्राम का है। हाँ, वो 50 किलो का है तो 5 ग्राम माइनस कर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी, जैसे बुलेट फायर हो चुकी है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या? इसमें क्या डेटाज गिवन थे, आया हुआ है डेटाज गिवन थे। चलो पहले मैं आसान आसानी क्वेश्चन करवाऊंगा तो। हाँ हो ही नहीं। जीरो हो जाएगा तब तो फिर वो बुलेट फायर ही नहीं करेगी। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो, फाइनली क्या होनी चाहिए वो। ठीक है, तो फाइनली देखो, एक तो ये बताओ कि अपन ने ये मान लिया कि ये डिस्क मूव, आई ओमेगा। देखो देखो, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इसके लिए बात करो, एल इनिशियल इक्वल टू जीरो, एल फाइनल
फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? ये डिस्क अगर ओमेगा से घूम रहा है, चाहिए बताओ डिस्क किस डायरेक्शन में ओमेगा से घूमेगा? बुलेट ऐसे गई है तो वो जस्ट पीछे ऐसा घूमेगा, यानी एंटी क्लॉक। ठीक है। हाँ तो वो फायर कर रही है तो देखो सेंटर के अबाउट किधर, फोर्स किधर लगाएगी, इधर, विद एंटी क्लॉक। दोनों पूरा ही दोनों मिलकर एंटी क्लॉकवाइज घुमा। ठीक है। तो इसके लिए मान लो कि मैं ओमेगा वेलोसिटी से भी घूमने लग गया, आई का हाई। लेकिन जब ये निकला था तो तभी तो कुछ एंगुलर में तभी लोगे, क्या लोगे? क्यों? अच्छा ये स्मॉल आर है ना, रिलेशन दे दूं कि अभी मैंने r/2 बोला नहीं था, बट चलो, स्मॉल r इज इक्वल टू r/2। तो क्या मैं नहीं लेता, ये मैंने दिया हुआ है के बाद। तो अब ये बताओ इसके लिए क्या होगा, एम वी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, एम वी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, मतलब इसके लिए क्या हो गया, एम वी आर। डायरेक्शन बोलो कौन सी रहेगी इसकी, एम वी आर। बोलो ये बात समझ आई, माइनस का। और अगर ऐसे भी नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझ लो फाइनली इसको जीरो करना है, कैसे? माइनस, सेम दूसरे बुलेट के लिए भी है, टू टाइम्स कर दो। एक सेकंड एक एक करके पूछो, अब बोलो, बोलो बोलो। या तो आप इस बुलेट की फायरिंग क्यों, का थ्रस्ट देखो तरफ होगा, बुलेट का थ्रस्ट इधर हो गया, रेडियस आर से वी, आर से वी बाहर आएगा, आर से वी, आर नहीं, आर से लेफ्ट हैंड तो नहीं ले रहे काम में, आर से वी की तरफ फिंगर, फिर वी से आर घुमा रहे हो, ऐसे फोल्ड रखो उसको खोल दो, देखो हो गया, इधर आ रहा है। अच्छा एक काम करो, जब हाथ ऐसे नहीं घूम पा रहा हो ना आर से वी, चार घुमा लो, चार घुमा सकते हो। अब जहाँ भी थंब आ रहा है उसका अपोजिट इधर आ रहा है, माइनस ले लो, दोनों के लिए माइनस आएगा, माइनस वी, दोनों को इक्वल कर दो, आई ओमेगा इज इक्वल टू 2 mv आर। आई की वैल्यू कितनी होती है डिस्क के लिए, mr²/2 इज इक्वल टू 2m, और क्या, तो उसने तो बुलेट का मास पूछा था, बुलेट का शेप क्या है, मेरे को लगा बुलेट का शेप इसका पूछ रहा था, इसका तो शेप, मैंने बुलेट की एक बात बता, मैंने इसके लिए तुम्हें मासलेस भी बोला था, तो मासलेस में क्यों बोलूंगा जब उसका मास एम दे रखा है मैंने, ठीक है ना, गन को मासलेस बोला था मैंने। 2m, वेलोसिटी को क्या रखना है, ये रखा है ना वेलोसिटी, रहने दो, और आर की जगह क्या रख दे, r/2, मेरे पास आया, आए m, यही पूछा था क्या, ओमेगा खा गया ना मैं, ओमेगा निकालना था मुझे, ओमेगा इज इक्वल टू 2vm अपॉन एम आर, सारे गिवन वेरिएबल्स के फॉर्म में। आपको ये देखो, आसान था, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, आसान था, सच सच बताओ ईमानदारी से।
मेरा मन रखने के लिए नहीं बोलना होता है। डायरेक्शन सोचने में कंफ्यूजन हो रही है, कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन करते करते। वैसे इसका लेवल लग रहा है कुछ, ये एडवांस का फेवरेट क्वेश्चन आता है। इस कंसेप्ट पे उसने घुमा फिरा के, एक बार नहीं दो तीन। अभी देखना यहाँ पर क्या क्या करवाऊंगा, एक बंदे को इधर से उधर मूव करवाऊंगा सेंटर के अबाउट, एक ऐसे फालतू में नाचने लग जाएगा बिल्कुल। वो शायद तुम लोग को एक बार वो करवाया था ना मोमेंटम में मैंने, बोट वाला, बोट पे चल रहा था और वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ले, ऐसा ही कुछ कंसेप्ट यहाँ है हमेशा एक। बस यहाँ पर भी सेंटर ऑफ। चलो चले अगले क्वेश्चन पे। अगला वो सोम वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, डंबल वाला क्वेश्चन। हाँ, या तो स्केटिंग करवाएंगे या डंबल से करवाएंगे, तो इसको रोटेटिंग चेयर पे बैठा के डंबल दे दिया। कर सकते हो ना सोम ये काम, करके दिखाना। हाँ, हाथ को अपना, वो मानना पड़ेगा नेग्लेजिबल मान, वरना फर्क तो पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। देखो अपन 100% प्रैक्टिकल केस ले, तो पूरी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेते हो आइडियल के नाम। प्रैक्टिकल प्रोसेस तुम लोगों को कहीं बताया भी नहीं जाता, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आइडियल के नाम पर काम आता। एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक, पॉलीट्रॉपिक नहीं। सल्यूट, मैंने कहा ना आइडियल लगभग प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल ट्रेडिशनल। पॉलीट्रॉपिक कौन सा 100%, उसमें भी बहुत कमी है। आपने सबसे बड़ी एजम्पशन ही कहाँ गलत लेकर, आइडियल गैस के, आइडियल गैस के लिए पढ़ कहाँ रहे हो। अच्छा आपने, आपके तो स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर ही हट गया, पर आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ने से पहले बॉयल्स लॉ, P इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ा है। इफ प्रेशर इज कौन, क्या मैं बोल सकता हूँ टेम्परेचर, दैट मीन्स आप ये बोल सकते कई ऐसे प्लैनेट्स हो, यही तो पढ़ा है आपने। गलत नहीं है, यहाँ पर आपने कंसेप्ट पढ़ने में गलती कर दी। तो वॉल्यूम कौन सा जीरो है पता है आपको, एक्चुअली में क्या होता है, जो गैसियस मॉलिक्यूल होता है ना, रियल गैस, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल अपने 4 टाइम वॉल्यूम में, रीजन क्योंकि इसके बाहर भी इलेक्ट्रॉन पेयर, उसके बाहर भी इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए ये वाला वॉल्यूम जो एडिशनल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, जो टेम्परेचर पे ये दोनों वॉल्यूम, मतलब ये उस वॉल्यूम की बात होती है। नहीं करेंगे। हाँ, इसलिए तो आपने वांडरवॉल फोर्स कोफिशिएंट पढ़े थे, ए और बी। ए और बी का आता है इसमें, वो आपके स्टेट्स ऑफ मैटर हट गया, रियल गैस इक्वेशन, बी करेक्टेड, बी करेक्टेड। ये सब चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा, वो मेरे प्रूफ है, क्योंकि क्या है, उस नहीं उसमें रो दोगे तो असली रोगे केटीजे। अभी तक तुम लोगों ने रोया ही नहीं है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तब ये अपना टारगेट ही,
रोटेशन को ही टाइम दे रहा हूँ जितना टाइम दे रहा हूँ, इसका मतलब केटीजी मुश्किल से अपना 1 से 2 लेक्चर में खत्म। केटीजी में उतना ही लगेगा, वो थर्मोडायनेमिक्स का ही तो पार्ट है पूरा। हाँ हाँ, ये पूरा थर्मो का ही तो पार्ट है। थर्मो में 4 चैप्टर आते हैं, थर्मल एक्सपेंशन, केटीजी, फिर प्रॉपर जिसको थर्मोडायनेमिक्स आप लोग जानते हो, और उसके बाद हीट ट्रांसफर, चारों करने हैं। तो इसमें जो 3 चैप्टर है ना, ये ज़्यादा बड़े नहीं है थर्मोडायनेमिक्स से। सेकेंड लॉ, 1 मिनट सोहम कुछ कह रहा है, एक बार सुनने दो। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? सही सुना होगा, पता नहीं। खैर खैर, फिलहाल मैं इस पर डिस्कशन ना करके, टाइम अप टाइम अप टाइम, एक क्वेश्चन कर, एक क्वेश्चन कर, वो टाइम अप नहीं हुआ, ये बातों का टाइम अप। हाँ तो मैं कहानी बता देता हूँ आपको, कहानी के फॉर्म में क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक रोटेटिंग चेयर जानते हो, ऑफिसर जो होता है, तो सोहम उस पर बैठ के घूम रहा था आराम से, ठीक है, ओमेगा 1 वेलोसिटी से, ओमेगा इनिशियल वेलोसिटी से, और इसने हाथ फैलाकर डंबल पकड़ रखे थे। फिर सडनली इसने डंबल को ऐसे पकड़ के रख लिया, ठीक, अपने पास में लेकर आ गया। डंबल को जब अपने पास लेकर आ गया तो ओमेगा पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्या इफेक्ट होगा? ओमेगा बढ़ जाएगी, तो उसको ओमेगा फाइनल बोला मैंने। तो अब इसमें डेटा नोट करो सारे। डंबल का वेट है 2 kg ईच, मास ऑफ डंबल सॉरी, MD। ठीक है, 2 kg ईच। इसके बाद दे रखा है व्हेन इट्स आर्म एक्सटेंडेड हॉरिजॉन्टली द डंबल्स आर 1 मीटर अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो डंबल पहले कितने, कहानी क्यों लिखी मैंने, बोली डेटा नोट करो, हाई फाई क्वेश्चन। जब उसने हाथ फैला रखे थे तो उसका हाथ, एक हाथ 1 मीटर का है, मतलब बहुत ज्यादा होगा, 100 सेंटीमीटर। अब ठीक है, इसने जो बोल रखा है मैं तो वो बोल दिया। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ कुछ नहीं, सॉरी, हाँ करो। 1 मीटर, 0.1 मीटर, 0.1 का मतलब हो गया, क्या बात हो गई, स्केल से भी छोटा हो गया, स्केल का 3/2/3। चलो आगे देखो, और ये रोटेट कर रहा था पहले 0.5 रेडियन पर, मतलब ओमेगा इनिशियल दे दिया आपको 0.5। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैन प्लस स्टूल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैन प्लस स्टूल अपन को दे रखा है 5 किलोग्राम, बैठा हुआ चेयर, तो मैन प्लस स्टूल क्या दे रखा है, 5 किलोग्राम मीटर। मतलब मैन का MOI जो है वो कांस्टेंट, ना तो स्टूल का मास कहीं गया है ना। 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। द मैन पुल्स डम्बल्स इनवर्ड, मतलब बता रहा हूँ, इनवर्ड हॉरिजॉन्टली टू पोजीशन 0.5 मीटर, तब वो 5 सेंटीमीटर। अब एक्चुअली में देखो, डंबल का कुछ ना कुछ आइडियली वो लेंथ, अगर तुम एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाकर टच भी कर दोगे तो भी कुछ तो दूर रहेगा यार। ये डिस्टेंस कितनी देर, 5 सेंट, इधर भी डंबल है, इधर भी।
पूरा। पहले ये कुछ ऐसा था, यहाँ पर था डंबल, पहले डंबल कुछ ऐसा था और ये डिस्टेंस बस 1 मीटर, एक डंबल की। वो बाद में जब अपन ने उसको पास में लाया, ओमेगा फाइनल कुछ है थोड़ी, इसमें एक्सटर्नल टॉर्क आ ही नहीं रहा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व जो इनिशियल होगा वो फाइनल होगा। डंबल का इनर्शिया पहले हमारी स्क्वायर पॉइंट मास ही तो है। डंबल को एक पॉइंट मास मान लो, हमारी स्क्वायर लगाओ, पहले भी बाद में भी, पहले रेडियस। तो दोनों हाथ में आई दे रखा है ना, आई क्या। मैंने इस चैप्टर के लिए सबको सारे गए। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो टोटल। पहले केस में जो आई गिवन है वो 10 mr² और 2 टाइम्स कर दोगे। हाँ, डंबल को पॉइंट मास मान लिया ना, इसी के अबाउट तो निकाल रहा हूँ, mr² तभी तो होता था बॉडी के लिए। हाँ, वहीं से आर ले लो। तो पहले R1 था, mr² लगाओगे, फिर केस में भी आई, फिर क्या होगा, आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल इक्वल टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल। यार इतने छोटे छोटे क्वेश्चन में इतना टाइम मत लिया करो, मुझे लगा है कर दोगे फटाफट ही। क्या, जल्दी करो। दो केसेस थे, पहला केस, पहले केस में मान लेते हैं ये रहा सोहम, हाथ नहीं बना, ये रहा सोहम, ठीक है। और इसने ऐसे हाथ फैलाकर यहाँ पर डंबल पकड़ रखा था, यहाँ पर डंबल पकड़ रखा था। देखो फटाफट इधर ध्यान दो अब सब लोग, सब लोग इधर, एवरीवन, ठीक है। तो अब ये बताओ कि इसकी ये डिस्टेंस मुझे कितनी दे रखी है, 1 मीटर, और इसका मास दे रखा है कुछ 2 kg। सेम इसके लिए 1 मीटर 2 kg। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पहले से दे रखा है, सोहम का प्लस सोल का कितना है, 5 किलोग्राम पर, कैसे होगा किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर, ठीक है। तो ये बताओ कि मैं टोटल अगर यहाँ पर आई इनिशियल टोटल निकालना चाहूँ कितना होगा। देखो, आई ऑफ सोहम प्लस
आई ऑफ डंबल प्लस आई ऑफ सेकंड डंबल। आई ऑफ सोहम मुझे गिवन है 5, ये कितना हो जाएगा, पॉइंट मास मान लिया m, और ये डिस्टेंस आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर सेम। फटाफट वैल्यूज पुट करो, निकालो m, 2 टाइम्स हो जाएगा, m कितना है 2, और r कितना है अपने पास 1 का स्क्वायर, कितना आ गया 9 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये है आई इनिशियल। बोलो कोई दिक्कत क्या? हाँ अभी दूसरे में निकालते हैं। बोलो पहले वाले में आई इनिशियल आ गया, आई फाइनल निकाले। दूसरे केस में क्या किया उसने, और यहाँ पर पकड़ लिया इसने डंबल, ऐसा पकड़ लिया डंबल। इस बार ये बताओ डंबल का आर कितना है, 0.5 मीटर, मीटर 0.5 मीटर बोला था ना मैंने। हाँ वही यार, ये मैंने गलती 5 सेंटीमीटर बोला था तुम लोग, देख पाए 0.5 मीटर ही था ना। नहीं मैंने बाद में गलती से, मैंने एक्चुअली में बाद में 5 सेंटीमीटर बोल दिया, पहले मैंने बोला मैंने 0.5। नहीं तो पंगे तो लेगी बराबर का। मैटर हो गया। अरे ये क्या टुनटुन मौसी, क्या है ये, अजीब अजीब की बातें करते रहते तुम लोग। इधर देखो, आई फाइनल निकाले टोटल, अरे बस, बस फाइनल निकाले, फाइनल कितना हो जाएगा बच्चों, 5 प्लस 2, एम कितना है 2, और आर कितना हो गया इस बार 0.5 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 4 इंटू मतलब 1 आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत। ओमेगा इनिशियल मुझे दे रखा है पहले कितना, कुछ दे रखा था ना इनिशियल, 0.5 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा फाइनल मुझसे पूछा है क्या होगा, और मुझे पता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू आई फाइनल का फाइनल। तो आई इनिशियल कितना है 9, ओमेगा इनिशियल 0.5, और ये कितना आ गया 6 इज इक्वल टू फाइनल। आता है सॉल्व करना, 3 3 जा 2 जा 1.5, दिख रहा है बढ़ता हुआ। क्या है? पूरी बॉडी पूरे सिस्टम का ही ओमेगा, ऐसा थोड़ी डंबल को पीछे छोड़ के सो हम आगे निकल जाएगा, साथ में घूमेगा ना, सबका ओमेगा सेम होगा। ये तो पड़ा ईच एंड एवरी पार्टिकल। अभी आगे धीरे धीरे केस लेके आएंगे अपन वो वाला भी, जिसमें अपन क्या करेंगे कि एक का ओमेगा कुछ और दूसरे का, एक ही बॉडी ऐसी बना देंगे कि मान लो कि उसमें एक डिस्क है, उस पर आप भाग मतलब डिस्क घूमती थी, आप भी भागने लग गए, आप उस पर पहले से ही हो डिस्क पे, आप डिस्क पे पहले से थे और आपने भागना शुरू कर दिया। मान लो कि एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वो प्लेटफॉर्म घूम रही थी, आप उस पर खड़े थे शांति से, अचानक से आपको पतंग आती दिखी, आपने भागना शुरू कर दिया। अब उसका नाटक शुरू हो जाएगा कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी डिस्क के चेंज हो, ये वाला क्वेश्चन भी आएगा अभी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, माला वाला नेकलेस, नेकलेस में ऐसे वो, अरे वो पीएनसी ग्रुप स्ट्रिंग एंड गैप छोड़ो, यहाँ यहाँ पर भी आता है, ये एक ऐसी माला है, इसमें, अरे नेकलेस बोला ना, कोई एक ऐसी अजीब सी नेकलेस है। हाँ बिल्कुल, ये बॉल बियरिंग नेकलेस है, इसमें 9 मोतियाँ हैं, ठीक है। हाँ बस अब इसको अजीब अजीब से करके काम करेंगे, घुमाना चालू कर दें। और बताऊँ, एक रिंग है, एक रिंग है, इसमें मैंने ऐसे 2 मासलेस धागे लगा रखे, 2 मासलेस धागे थे, ये घूम मैंने घुमा, कैसे घुमाना चालू किया,
यहाँ पर सेंटर पे 2 मास रखे हुए थे, ये दोनों मास भाग गए यहाँ पर। अब बता एंगुलर वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सारा कंजर्वेशन, और अगर मेरा मन किया तो आज ही निकाल। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बहुत आएंगे इसमें, अभी क्वेश्चंस इतने आएंगे। अभी तो सिर्फ मैं आपको डायरेक्ट नॉर्मल वाले करा रहा हूँ, आगे रोलिंग में और आएंगे। ये मतलब अभी एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अभी चलेगा लंबा अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूं। तो हाँ तो कर लो, वो बताया था 4 फिंगर 1 फिंगर, तो 5। चलो ले लो 5 मिनट का ग्रुप, बट ओनली 5 मिनट। 5 मिनट का ब्रेक ओनली।